हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन केएस गौदेश के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जैंगमैन आप उस किस्ताखोर को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस किस्ता को खाने की वजह से जैंगमैन के शरीर के अंदर से बहुत ही पावर निकलने लगा। उसी वो जैंगमैन बहुत ही मुस्कुराते अपने हाथ में एक पांच को बांधने लगा। अगली पर जैंगमैन बहुत जोर से एमसी के रूम के उस दरवाजे पर अपने पांच से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जैंगमैन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर जैंगमैन के पांच को उस दरवाजे से तोड़ा तो देखने के बाद मिस तो आप थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते ही एमसी पूछने लगा कैन कुया आप हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी स्टेज पे बनाकर उस दरवाजे तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा तो जैंगमैन से कहने लगा क्या सच में मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ जैंगमैन, तुम यहाँ पर जितने बार चाहो उतने बार कोशिश कर सकते हो। उसी वो एमसी चुटकी बाजा अपने मन में सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम शेल्टर को अभी अपग्रेड कर दो और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारी शेल्टर अपग्रेड होकर आप लेवल तुम्हें पहुंच चुका है। डूम्सडे एनवायरनमेंट की जो इम्पैक्ट वो रिड्यूस होकर अभी 20% हो चुका है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है डूम्सडे एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट अभी 20% तो रिड्यूस हो चुका है। डी रैंक के और उससे कमजोर कोई भी क्रिएचर अभी इस शेल्टर के अंदर थोड़ा सा भी डैमेज को नहीं दे सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी कॉन्फिडेंटली उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और मिस सू आओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी हाथ को पकड़ा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से जैंगमैन बहुत गुस्से में अपने पांच के साथ एमसी के दरवाजे पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस पांच को मारने के बाद जैंगमैन खुद थोड़ा सा पीछे आ जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जैंगमैन बहुत देर परेशान को जोर से चिल्ला को खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। उसी वो इस सीन को देखते हुए मोती से लेकर थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा इस तरह से वो दौड़ यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वो चैंग फैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस कुयान को अपनी फिंगर पॉइंट कर एमसी कहने लगा कैन कोई इस छोटी सी लड़की अभी भी मेरे हाथ में है, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट का वक्त देना हो, अगर तुम अभी बाहर नहीं निकली तो फिर मैं जरूर उसे यहाँ पर मार डालूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते चैंगमैन की बात को सुनने के बाद दो लड़का अभी बहुत ही थारको जैसा फेस बनाकर मिस कुयान को तब देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा और इस चीज को देखते हुए मिस कुयान को बहुत ही परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर चैंगमैन की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस आओ एमसी के कपड़े को पकड़ते हुए एमसी से पूछने लगा किसी भी हालत में मेरी बहन को हमें बचाना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा सो याओ अभी कुयान को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जो सुनी की मिस सू याओ एमसी तरफ देखती हुई बहुत परेशान होकर एमसी पूछने लगा हमारे पास कौन सा रास्ता है। अभी उससे वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में एक क्रिस्टल कोर को पकड़ा हुआ था और फिर एमसी मिस सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा जल्दी से इस क्रिस्टल कोर को अभी एब्जॉर्ब करो, हम लोग भी जरूर यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर बन सकती है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ अभी बहुत शौक और उस क्रिस्टल कोर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू याओ अभी उस क्रिस्टल कोर को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते मिस सू याओ के शरीर के अंदर से बहुत ही पावर बाहर निकल रहा था। जिस चीज को महसूस करते मिस सू याओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा मेरी ताकत पहले से इंक्रीज हो रहा है और मैं यहाँ पर हर एक चीज को आप पहले से भी ज्यादा साफ साफ देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है मैं यहाँ पर किसी भी तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट किया है। जो सुनी की एमसी स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहना तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर एमसी बेद के ऊपर बहुत से क्रिस्टल को सामान करते हुए मिस सू याओ से कहने लगा यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं। तो सुनी की मिस सू याओ थोड़ा सा को उनसे क्रिस्टल को आप देखते हुए एमसी कहने लगा कैन की किस तरह से तुम्हारे पास इतने सारे क्रिस्टल को हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू याओ अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एमसी मिस सू याओ की तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा ये यहाँ पर एक सीक्रेट है, जल्दी करो और इन सभी क्रिस्टल कोर को तुम्हें अभी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगली पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर आप खुद से कहने लगा अब ये मेरी बारी है, मैं सच में इस चीज को इस्तेमाल कर देखना चाहता हूँ, मैं असल में यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसी वो एमसी सिस्टम पेज के अंदर जाकर सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम एक क्रिस्टल को छोड़कर बाकी से क्रिस्टल को मैं जरूर अभी एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों अभी हम लोग एमसी के सामने बहुत से क्रिस्टल कोर के भांडा को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के शरीर के अंदर से धीरे धीरे गोल्डन गोलो बाहर निकलने लगा। उसी वो एमसी धीरे धीरे आसमान तक उड़ने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसमान के अंदर उड़ती हुई अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद मिस सू याओ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला करा क्या ये चीज। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हम लोग होस्ट को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर बी रैंक के अंदर खुद को सक्सेसफुली प्रमोट कर लिया है। और फिर एमसी अपने हाथ के अंदर से अपने इलेक्ट्रिक पावर को थोड़ा सा अनलिस्ट कर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं असल में यहाँ पर बी रैंक तो डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें बाहर का सीन
दिखाते जहाँ पर झैंगमैंग मिस कुयान के तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, चैन कुयान तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी बचे हुए 3 सेकंड थे। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कुयान अभी बहुत देर परेशान होकर झैंगमैंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपने दरवाजे को खोलने लगा। उसी वो दूसरी तरफ से झैंगमैंग अभी जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा तुम्हारे पास और 2 सेकंड थे। अगली पर एमसी जब आप दरवाजे को ओपन कर लेता है उसी वक्त झैंगमैंग दूसरी तरफ से कहने लगा तुम्हारे पास सिर्फ और 1 सेकंड है। उसी वो एमसी आप मिस सू याओ की तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा सू याओ आप चलते हम लोग को यहाँ पर एक स्कोर को सेटल करना है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी कॉन्फिडेंस दिख रहा था और दोस्तों एमसी की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।